अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद आज़म कादरी। आप देख रहे हैं एम कादरी फूड। आज हम आपके लिए लाए हैं चिकन कचौरी कि चिकन कचौरी किस तरीके से बना जाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये आधा किलो हमने चिकन बोनलेस लिया है और तकरीबन 1.5 पाव के करीब हमने ये प्याज लिया है। अब हमारे पास आधा टीस्पून ये वाला नमक है और ये अदरक लहसुन का पेस्ट हमने पहले ही बना के रख लिया है और ये 1 टीस्पून हमने दरदरी मिर्चों का लिया है। इसी तरह हमने आधा टीस्पून हमने जीरे का लिया है और ये हमारे पास गरम मसाला मिक्स हमारे जो हमने पहले मूवी डाली हुई इसकी आधा टीस्पून लिया है। 1/4 टीस्पून हमने चिकन पाउडर लिया है हमने। इसी तरह हमारे पास ये धनिया है, हरा धनिया, ये हमने पहले ही काट के रख लिया है और ये हमारे पास तकरीबन 4 से 5 हमने हरी मिर्चें ली हैं जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी चॉप कर ली हैं हमने और 10 का ये हमने पेस्ट बनाकर इसमें डालना है। इसी तरह ये हमारे पास दूध है। ये अब हमारे साथ आखिरी तक देखते रहें कि कौन सी चीज़ किस वक्त में इस्तेमाल करनी है। अब हम सबसे पहले चिकन को हम अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ उबालेंगे ताकि इसकी हमक ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन हमने 2 चम्मच के करीब ये हमने ये घी लिया है। अब हम मुर्गी को उबालने लगे हैं। खाली वैसे नमक वाले पानी में उबाल देंगे ना तो इसकी हमक ख़त्म नहीं होती। इसके साथ हमने ये आधा किलो जो हमारे पास चिकन था ये हमने इसमें डाल दिया। ये साथ ही जो हमारे पास अदरक और लहसुन का पेस्ट बना हुआ था ये भी हमने इसके अंदर डाल दिया है ताकि अच्छे तरीके से इसकी हमक ख़त्म हो जाए। जब भी किसी चीज़ की हमक ख़त्म करनी हो तो उसे खुले बर्तन में यानी बगैर ढक्कन किए उबालते हैं। अगर ढक्कन रख के उबाल देंगे फिर भी इसमें हमक बरकरार रहेगी। तो हमने हमक दूर करनी है। ये हमारे पास नमक है जो हमने आपको बताया था। ये अब हम नमक भी इसमें दाखिल कर देंगे। अब इसको इसी तरीके से हमने उबालना है। फिर बाद में इसमें हम पानी डाल के गोश्त गलाने के लिए छोड़ देंगे। ये इस तरीके से हमने इसको हिलाते रहना थोड़ा सा ताकि गोश्त की सारी हमक निकल जाए। अदरक लहसुन के बगैर गोश्त की हमक नहीं निकलती। जैसे ये अब सारी बोटियाँ तकरीबन सफ़ेद होती जा रही हैं। अब ये हो गई तकरीबन इसकी हमक निकल चुकी है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे सर, आधे प्याले के करीब, ताकि ये गोश्त गल जाए। हमने इसी पानी में इसको गलाना भी और खुशक भी करना है। जब ये गल जाएगा अच्छे तरीके से हम इसके रेशे करेंगे। जो हमने इसमें अदरक लहसुन और नमक डाल के बनाया था अब उसी में हमने इसको खुशक कर लिया है। इसकी हमक भी ख़त्म हो गई है और ये खूब अच्छे तरीके से टेंडर भी हो गया। अब इसको हम हाथों से नोच लेंगे। देखिए ना चम्मच से तोड़ने से टूट रहा है, ये टूट रहा है। अब इसको हम हाथों से नोच के अलग-अलग कर लेंगे जब तक हम अपनी डो तैयार कर लेते हैं। ये हमने आधा किलो मैदा लिया है और इसमें ये 1/2 टीस्पून हम नमक का डालेंगे और इसी तरह हमारे पास तकरीबन 50 से 60 ग्राम आयल है। ये आयल हम डालेंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आयल इसमें से नज़र ना आए। कुरकुरी टाइप की रेसिपी बनाने के लिए ना तो आयल को इसी तरह पहले मिक्स करना पड़ेगा। अभी पानी हमने इसमें दाखिल नहीं करना जब तक हम ये नमक और घी को अच्छे तरीके से मिक्स ना कर लें। आधा किलो हमने ये मैदा लिया था और इसमें 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है। 50 से 60 ग्राम के करीब हमने घी डाला है कि इसमें कोई डली जना बाकी ना रहे। ये बुरबुरा हो जाना चाहिए, ऐसे हाथ से दब भी जाए और बुरबुरा भी हो जाए। इसी तरह इंशाअल्लाह ताला हमारी रेसिपी बड़ी कुरकुरी बनेगी। आप देखेंगे, आप हमारी वीडियो आखिर तक देखते रहें। इस वक्त में आके हमने इसमें पानी मिक्स करना है। ये देख लें, ये हमारा घी भी पूरा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने इसमें पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। यहाँ 2 कप के करीब पानी लिया हमने। इसको बस थोड़ा थोड़ा मिक्स करना है। बस सारा एकदम डाल देंगे तो फिर ये सही नहीं गूंदा जाता। जिस तरह हम आटा गूंदते हैं इसी तरीके से इसको गूंदना है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो फिर इसमें से हम और ले लेंगे। ये 2 कप पानी है तकरीबन चाय के, इसमें हम ज़रा सा और लेंगे पानी। बस अब हाथ से ले लें पानी, बस ज़्यादा पानी नहीं डालना है। ये हमारी डो तैयार हो गई है। बस इसे अब हमने घी लगा कर हाथ में इस पर लगा कर इसको 1-2 मरतबा और कर लेंगे ताकि अच्छे से ये हमारी डो हो जाए। ना ही आप पतली होनी चाहिए ना ही ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। इस तरीके से ये हमारी डो ये तैयार हो गई बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा शॉपर था हमारे पास, मैदे का शॉपर था, अब इसी में हम इसको पैक करके रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से अपने आप में सेट हो जाए। ऊपर से गिरा मार दें और इसी प्याले में जिसमें हमने रखा था 15 से 20 मिनट के लिए इसे रख दें। इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी हो जाए। ये तकरीबन 10 के करीब हरी मिर्चें हैं जिसका हम पेस्ट बनाएंगे। ज़रा सा पानी डालेंगे जिससे इसका पेस्ट बन जाए। बस इसका पेस्ट बना लिया है, इसको इसमें अब डाल देंगे। अपनी कचौरी को क्रिस्पी बनाने के लिए अब हमने पेस्ट तैयार करना है। ये कॉर्नफ्लावर के तकरीबन
4 चम्मच हमने इसके लेने हैं और इसी तरह हमने इसको 3 चम्मच जो ना ये ऑयल के लेने हैं। 3 ले लिए। अब हमने इसको मिक्स करना है। ज़रूरत पड़े तो हम और भी ले सकते हैं। अब हमने 3 चम्मच ले लिए थे। अब हमें ज़रूरत पड़ रही है कि हम इसमें और डालें। ये हमने घी इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है। देखें ये अब हमारा ये यहाँ तक पहुँच गया है। थोड़ा थोड़ा घी इस्तेमाल करना है इसमें, बिल्कुल पेस्ट बनाना है इसे। ये हमने तकरीबन इतना ही चम्मच बेकिंग पाउडर का इसमें मिक्स करना है हमने, ताकि ये अच्छे से फूल जाए। बस आपने इतना के अंदाजे से घी डालना है कि जितनी कचौरियाँ ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा ये पेस्ट बनाना पड़ेगा और इसको हमने इस तरीके से बनाना है। ये हमने थोड़ा सा घी इसमें और डाल दिया है। ये तकरीबन 7 से 8 चम्मच जो है ना इसके अंदर घी चला गया है। और इस तरीके से आपने इसकी पेस्ट तैयार करनी। घी को मैंने पहले ही मेल्ट किया हुआ था। जब आप डो तैयार करते हुए ये लगाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि कितना बेहतरीन जो ना वो क्रिस्पी बनती है। ये इस तरीके से आपने बनाना, पेस्ट इस तरह हो जाए। अब इसको हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। अब हमने जो मसाले बताए थे आपको, प्याज, इस वक्त हमने ये प्याज जो है ना इसमें डालनी है। इस प्याज को यानी घी बिल्कुल माइनर सा इस्तेमाल करना है। सर 1-2 चम्मच घी नहीं भर देना ज़्यादा इसके अंदर। अब इस प्याज को हल्का हल्का सा हमने मेल्ट करना है कि इस तरीके से हो जाए कि बस हल्की सी सुरखाई भी आने लग जाए, बस हल्की सी लाइट। ये नहीं बिल्कुल जैसे हम ब्राउन करते हैं कौरमे की तरह, उस तरह हमने ब्राउन नहीं करना। जैसे ये हमारे प्याज का ये पानी जो हमने डाला हुआ है इसके अंदर ये मिक्स, इसको प्याज को हमने चॉपर किया था, ये ज़रा याद रखिए। ये प्याज को हमने चॉपर किया हुआ था। इसके बाद हमने इसमें तमाम मसाले भी हमने इसी के अंदर ऐड करना। जब तक हमारा ज़रा जो डो हमने तैयार की है, जो उसका फ्लेवर पेस्ट तैयार की है, उसको ज़रा रेस्ट हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कचौरी खस्ता जायकेदार मज़ेदार तैयार हो। मेहनत तो करनी पड़ती है ना। जो मेरे भाई मेरी बहनें जो इस वीडियो को देख रहे हैं इसको अच्छे तरीके से फॉलो करें। पहले जब 1-2 मरतबा देखेंगे समझ में आ जाएगा, तो उसी तरीके से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत अच्छा जायका बनेगा और बहुत अच्छी बनेगी। और जो मेरे भाई कमर्शियल बेचना चाहते हैं तो वो भी इसको अच्छे तरीके से फॉलो करें कि इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत टेस्टफुल बनेगी। अगर हम सारा कुछ दिखाएंगे, चिकन की बोटियाँ नोचना, चिकन को उबालना, तो फिर तो ये 2 घंटे की बन जाएगी ना। तो हम 2 घंटे की बनाना नहीं चाहते। ये हमारे प्याज का पानी है ना तकरीबन खुशक हो रहा है और ये अपनी रंगत चेंज कर रही है कि हल्के फ्लेम पर जो है ना हमने इसका पानी सारा खुशक कर लेना। इस वक्त में आके हमारे प्याज का जो हमने चॉप की थी उसका पानी तमाम खुशक हो गया है और ये अपनी रंगत चेंज कर रही है। अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। ये हमने दरदरी मिर्चें जो कूटी थी वो हमने डाली है इसके अंदर, और ये हमारे पास ज़ीरा है, ये हमने इसमें डाल दिया है। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और ये हमारे पास जो सुरख मिर्चों का जो पेस्ट था वो हम मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर। आप देखेंगे बहुत प्यारा जो ना जायकेदार पेस्ट बनेगा हमारा। और ये हमारे पास जो हरी मिर्ची हमने काटी थी बारीक बारीक, ये वो इस वक्त में डाल रहे हैं। बिल्कुल हल्के फ्लेम पर ही जो ना ये तैयार किया जाएगा। सारा पेस्ट बना के डाला, उसमें पानी, उसका पानी भी हम खुशक कर रहे हैं इस वक्त में। अब हमने आकर जी हमारा ये तैयार हो गया है। जो हमारे प्याज, हरी मिर्चों का पेस्ट जो हमने इसमें डाला था, दरदरी मिर्चें डाली थी, ये अब हमने चिकन इसमें डालना है। चिकन में हमने पहले अदरक लहसुन का पेस्ट में ही इसको उबाला था। सारा नमक का जायका इसी के अंदर आ गया है। बाद में देखेंगे इसमें नमक कम है या ज़्यादा है, जो भी होगा हस्बे ज़ायका आप डाल सकते हैं। क्योंकि कोई नमक तेज़ खाता है, किसी को मना होता है, कोई हल्का खाता है, तो नमक और मिर्ची अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। ये देखेंगे कितनी बेहतरीन इसकी लुक बन गई है। जब हम इसको कचौरी के अंदर भरेंगे फिर देखेंगे कितना प्यारा तरीके से ये भरा जाता है। इसका पानी हमने सारा खुशक करना है। अब हमें इसमें दूध डालेंगे, दूध को भी हमने इसमें से खुशक करना है। फिर आप चखेंगे, आप कहेंगे कि यार बहुत मज़ेदार जो ना ये टेस्ट बना है। ये चिकन पाउडर है और गरम मसाला इस वक्त में आके हमने इस पर डालना है। ये चिकन पाउडर और ये गरम मसाला जो ना ये डाल दिया। आप चाहे नमक भी डाल सकते हैं, और कोई नहीं खाना पसंद करता ना खाए, लेकिन जायका बड़ा ज़बरदस्त उठता है इससे। अब हमें इसका सारा पानी जो है ना वो खुशक करना है। सॉरी, जो हमने दूध डाला था इसके अंदर, इसका दूध का जो है ना हल्का हल्का से ये सारे ख़त्म करना है। अगर हम गीला गीला डाल देंगे तो कचौरी फटने का खतरा होता है। सारे मसाले को यानी खुशक करना है। ये हमारा अब बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है, बहुत बेहतरीन लुक आ रही है। ये देखिए बिल्कुल खुशक हो गया। इस वक्त में आके हमने ये हरा धनिया जो रखा हुआ ये मिक्स करना है। इस वक्त पहले मिक्स करते हैं, सारा हरा धनिया घुल जाता है, इसकी इतनी शोर खुशबू खत्म हो जाती है। अब कचौरी जब खोलेंगे, कचौरी के अंदर से भी हरा धनिया की और चिकन की खुशबू आएगी। कितनी बेहतरीन लुक बन गई है इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये कचौरी भरने के लिए रेडी है।
हमने डो बना के रखी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखें बिल्कुल फर्स्ट क्लास से तैयार हो गई। अभी इसको हमने आप लोगों की आसानी के लिए इसके पीस कर लेने हैं इसके। फिर जो भी साइज़ आपने निकालना हो उस साइज़ की आप बना लें। इस तरीके से मैंने इसके टुकड़े कर दिए हैं। ये देखिए इस तरीके से मैंने पीस लहदा कर दिए इसके। अब जो भी साइज़ निकालना होगा इसमें ज़रा आसानी हो जाती है करने के लिए। ये हल्का सा इस पर घी लगाएंगे। घी लगाने के बाद हमने पेड़े अब हमने तैयार करना है। ये देखें अब हमने तकरीबन ये इतना बड़ा एक कचौरी के लिए पेड़ा लेना है। ये हमारे पास आधा किलो है। ये हमने इस तरह इसके पेड़े साइज करना है। इतने इतने बड़े पेड़े का साइज हमने बना लेना है। ये इस तरह हमने ये बना लिया। इस तरह बना के अब हमने पेड़े रख लेने हैं सारे। ये हमारे पेड़े तैयार हो गए हैं। इसको अब 10 मिनट के लिए इसको इस तरीके से ढक देना है ताकि हमारा मैदा सही तरह ठहर जाए अपनी जगह। 10 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं। जो हमने कचौरी के पेड़े बना के रखे थे ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आटा अपनी जगह पर बिल्कुल फिट आ गया है। अब हम इसको एक एक को उठाएंगे और अपना कचौरी के लिए तैयार कर लेंगे इसे। ये इस तरीके से हमने इसको बेलना है। ये ज़रूरी नहीं कि गोल ही बेला जाए। ये बेल गया। अब इसके ऊपर हमने जो पेस्ट बना के रखा था इसके ऊपर हमने ये लगाना है पेस्ट। ये बिल्कुल माइनस अब ज़्यादा भी नहीं लगाना और इसको इस तरीके से मल देना। उंगली से मलेंगे, जहाँ पर रह गया तो उंगली से आप ले सकते हैं। इस तरीके से हमने बनाना है। उसके बाद ये हमने ऐसे कर लेना और दूसरा हमने इसके ऊपर ऐसे डाल देना। ये डालने के बाद ये किया और ये हमने यहाँ पर ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया और ये ऐसे हमने इसकी तेल लगा के ये इस तरीके से हमने ये सारे पेड़े हमने इस तरीके से बना कर रखने हैं। एक एक पेड़ा हमने इसी तरह उठाना है और इसी तरह ही आपका गूंदा हुआ होना चाहिए। ये पहला स्टेप हमारा ये पूरा हो गया। अब हम 15 मिनट के बाद ये दूसरा स्टेप इसको दोबारा फिर वही प्रोसेस से गुजारना है हमने इसको। फिर दोबारा लगाना चाहें तो इस पर लगा भी सकते हैं, लेकिन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको समझाने के कर रहा हूँ। आपने अपने तौर पर ट्राई करनी हो तो आप कर सकते हैं कि यार 2 मरतबा लगा के क्या होता है, ठीक है ना। ये इस तरीके से दोबारा वही प्रोसेस करना है। इधर से ऐसे मोड़ दिया, इधर से ऐसे मोड़ दिया, इसको ज़्यादा खींचा और ये हमने दोबारा पूरा बराबर कर दिया। जहाँ से उठाया था इसको वहीं से रखना शुरू कर दिया। अब दोबारा सारे हमने इसी तरीके से दोबारा करना है। ये हमारे दोनों स्टेप पूरे हो गए हैं। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अब चिकन जो है ना वो भरेंगे। चिकन भरने के लिए हमने हाथ ही से इसको वो कर लेना, साइडों से इसको पतला रखना और दरमियान में से ज़्यादा इसको नहीं करना। और ये हस्बे ज़रूरत चिकन रख दिया है और इसको इस तरीके से आपने उठाना, ये एक साइड से इसको ले आना और इसी तरह दूसरी साइड से आपने उठाना, इसको इसके साथ मिला देना। ये आपने दोनों तरफ से कर लिया। अब इसी तरह इस साइड से भी ऐसे उठाना है और इस साइड से भी ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना। इसी तरह ये हमारे चारों कोने हैं। इन चारों कोनों को भी आपने इसी तरीके से इसके साथ कोई सुराख खुला रह ना जाए। अगर सुराख खुला रह गया तो फिर हमारी कचौरी फट जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा ये कचौरी का पेड़ा एक तैयार हो गया। अपने हिसाब से आप छोटी बड़ी रख सकते हैं। इस तरीके से बना के आपने सारे पेड़े इसी तरह सेट करके रखने हैं। ये हमारा एक पेड़ा तैयार हो गया है। अब हम दूसरा उठाएंगे इसी तरीके से। इसको भी हम हाथ से ही करना है, यानी साइड में से ज़रा कर लेना, बीच में से ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसी तरह हमने ये सारे पेड़े तैयार करने हैं। ये हमने चिकन कचौरी के सारे पेड़े तैयार कर लिए और 15 से 20 मिनट का हमने रेस्ट दे दिया। अभी पेड़े हमारा तैयार है। अब हम इसको तलने के लिए शुरू करते हैं। जहाँ से हमने पहला पेड़ा तैयार किया था वहीं से हमने पहला पेड़ा ये उठाना है। इसको इसी तरीके से हमने बड़े प्यार से इसको बेलना है, हाथ से ही बेलना है। इसे चारों तरफ से एक जैसा इस तरीके से करना है कि ये फटे ना। बाद लोग कहीं से ज़्यादा कहीं से कम दबा देते हैं, फिर वो कचौरी फट जाती है। तो इस तरीके से इसको बड़ा नहीं करना जो कचौरी फटे। ये देखें, ऐसा कभी हो जाए तो इसको कर लेते हैं। किनारे आप बारीक कर सकते हैं, ज़्यादा बारीक भी ना करें, ठीक है। ये हमारी कचौरी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये घी हमारा मीडियम से भी कम गर्म है। उस लाइट गर्म घी में डालना है हमने। ज़्यादा तेज़ गर्म घी में डाल देंगे तो नीचे जल जाए। ये हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। इसी तरह हम दूसरी भी डालेंगे जब तक ये होती है। ये दूसरी कचौरी को भी हम इसी तरह बड़ा करके डाल रहे हैं। आपने भी इसी तरीके से डालना है। इतना ज़्यादा ना दबाएं
ये कचौरी तुम्हारी फट जाए। ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गई। अब इसको हम इसमें डालेंगे। लाइट हीट पर चल रहा है, ये बिल्कुल हल्की हीट पे। अगर हम तेज में डाल देंगे तो ये कचौरियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी, ऊपर से पक जाएंगी। तीसरी भी हमने इसमें डाल दी है, अब चौथी भी इसी तरह डालेंगे। बिल्कुल लाइट घी में हमने ये चौथी कचौरी भी डाल दी है। 2 हमारी ऊपर आ चुकी हैं। जब चारों ऊपर आ जाएंगी फिर हम इसका फ्लेम को यानी 50% कर देंगे, तकरीबन 25%, फिर 50%। अब ये 25% पे ही हो रहा है सिलसिला। ये चारों हमारी कचौरियाँ ऊपर आ गई हैं। अब हम इसका हीट को तकरीबन 85% पे कर देंगे। 110 पे नहीं करनी, फिर वो ऊपर से पक जाएंगी, अंदर से कच्ची रह जाएंगी। हल्की हल्की हीट बढ़ाने से कचौरी अंदर तक पक जाती है। ये हमारी कचौरियाँ चारों की चारों ऊपर आ गई। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से हिला दें। ज़्यादा ज़ोर से हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ज़ोर से हिलाएं कचौरी फटने का ख़तरा होता है। अब ये कचौरी की रंगत गोल्डन होना शुरू हो गई है। अब हम इसको चेंज कर देंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे, क्योंकि एक साइड से लगता ही पक गई है। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड से ये पक के तैयार हो गई है। इसी तरह हम सारी कचौरियों को पलट देंगे। देखिए कितनी प्यारी और क्रिस्पी टाइप की जो ना बन रही है ये। इसी तरह हम सारी कचौरियों को पलट लेंगे। ये इसके ज़रा सी कसर है बकाया, भी इसको वापस डाल देंगे। ये अब तकरीबन हो गई, इसको भी हम पलट देंगे। कितनी ज़बरदस्त कचौरी तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी कचौरियाँ दोनों साइड से तैयार हो गई। ये देखें दूसरी साइड भी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। कितना खूबसूरत और कितनी प्यारी लुक आई है इसकी। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये आपके सामने हमने 4 कचौरियाँ तली दी अल्हम्दुलिल्लाह। चारों अपनी जगह खूबसूरती के लिहाज से भी और कुरकुरे के लिहाज से भी कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी। अभी आपको मैं तोड़ कर भी दिखाता हूँ। ये देखें कितनी खस्ता कि इसको हाथ लगाने से इसका ऊपर से पूरे पीस उतर रहे हैं। देखें हाथ लगाने से इसे सारे कचौरे के इसी तरीके से इतनी खस्ता बनी है। आप भी अपने घर में इस तरह ट्राई करेंगे तो ऐसी ही खस्ता बनेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल MM कादरी फूड को सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।